कुछ गोपी के हृदय की जो गले में माला पड़ी होगी ना, जब भगवान उसका आलिंगन करते होंगे, उस माला के कुछ पुष्प, कुछ भाग उसका टूट के जो धरती पर गिरा है, ये वही गिरा है। और ये पुष्प गिरा करके हमारा कन्हैया हमको चढ़ाने का काम करता है, हमको दुखी होने का काम करता है कि वो देखेंगी उनको ईर्ष्या होगी, इसलिए उन पुष्पों की ओर भी मत बढ़े। ऐसे कहते कहते आगे बढ़ती है। कुछ आगे जैसे बढ़ी तो देखा वो गोपी की भी वही स्थिति है जो अन्य गोपियों की है। राधा रानी जो गोपियों ने देखा, इस गोपी की भी वही स्थिति है। ये भी कृष्ण के वियोग में तड़पती भी, इसकी दशा भी हमसे मिलती जुलती है। उसको भी उठाया और चल दिए नदी के किनारे। जैसे नदी के किनारे पहुंचे, मानो हृदय से एक संदेश देते हो, हे केशव, बहुत नचा दिया तूने हमें, हमारे प्रेम का बड़ा फायदा उठाता है। सारे संसार की लोग लाज जिसने त्यागी हो, क्या होगा? पुरुष का ये मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, पर हम भी पीछे हटने वाले हैं नहीं। देख, हम तुम्हारे सामने एक गीत गाती है, ये गीत तुम्हें भी पसंद, बहुत पसंद है। इस गीत को गा, यह गीत नहीं है, ये हमारी हृदय की व्यथा है, संदेश है तुम्हारे लिए। और यदि कहीं तुम अंतर्यामी हो, हमने सुना है कि तुम अंतर्यामी हो और अंतर्यामी होगे, यदि ये गीत की धुन तुम्हारे कानों में पहुंची और उसके बाद भी तुम आए नहीं केशव, तो हम इस जल में अपने छलांग लगा करके प्राण दे देंगे। कोई बात नहीं, जीते जी न मिल सके, मरने के बाद तो तुम भी हमें तुम्हारे साथ मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आज सुंदर कहते हैं, पूरी भागवत का सबसे सुंदर और मनोहर, मन को मोह लेने वाला यदि कोई गीत है तो वो है गोपी गीत। इतना सुंदर, हृदय गलित जाती है, गलित हो जाती है। कहिए कल्पात्री जी महाराज थे ना, बहुत बड़े वक्ता थे भगवान के। कहते हैं जब गोपी गीत गाने लगे तो उनकी भावुक होते थे, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते थे। इतने भावुक हो गए गोपी गीत गाते गाते कि रुदन करते करते उनका कंठ बैठ गया, गला बैठ गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। कहते हैं उन्होंने उस कथा को वहीं पर विराम दे दिया। ऐसे मेरे गोपी गीत को आज गोपियां अपने हृदय के संदेश के माध्यम से भगवान को पहुंचाती हुई कहने लगी, जयति देविकं जन्मना अरे बैकुंठ में तुम्हारे दर्शन के लिए जब कोई जाता था, पुण्य कीर्ति कोई महात्मा संत जब जाते थे, हजारों वर्ष लग जाते थे तुम्हारे दर्शन के हेतु। दर्शन होंगे भी नहीं होंगे कुछ पता नहीं। और यहाँ ब्रज में मेरे प्यारे कभी गाय चराते हुए, कभी ग्वालों के साथ लीलाएं करते हुए नित्य निरंतर तुम्हारे दर्शन होते रहते हैं। ऐसा महत्व इस ब्रज का हो गया है केशव। शरदुदास साधु जाति सरस जोदर श्री मुसाफिर
शांति वाले से उसके दिलों पर फूल भर करके और इस संसार में प्रेमी हृदयों में प्रेम भरने के लिए तुम्हारा प्राकट्य वाले हैं। अरे केशव, हम तो तुम्हारी अशुल्क दासी हैं, हम तो तुमसे किसी प्रकार का हमने तुम्हें कभी तुमसे कोई शुल्क मांगा नहीं है। इसलिए अशुल्क दासियां होने के बाद भी अपने चित्त चित्त से और तुमने हमारी ओर देखा और देखते देखते क्या हमने वध जैसा कर लिया है। क्या शस्त्र से वध करना ही वध माना जाता है? क्या नेत्र से किए हुए वध को वध नहीं कहते हैं? कि सब इतनी सुंदर सुंदर उक्तियां दिया। विष जला प्यार राक्षसा वैसे मारुता है जुगाड़ा विषमया प्रजा विष तो भया विषभ अपना सब कुछ आपको मानते हुए जल तुम्हारा विष जला जाल इस विषाक्त जल से हमें बचाया, मन की अग्नि से बनाग्नि से दो बार हमको बचाया है तुमने। केशव, अगासुर बगासुर पुतना जैसी राक्षसी से, धेनुकासुर वत्सासुर से, शकटासुर से हमारे प्राण बचाए हैं। क्या क्या उसी दिन के लिए बचाए थे? यदि हमको ऐसे ही तूने बिना अवस्था में मरने के लिए ही छोड़ना था तो फिर हमें बचाया क्यों केशव? ऐसा अनर्थ ना करो केशव। ऐसा होते हुए तो होते हुए और पूरे अपने आप को सब कुछ भूल चुकी हुई और भगवान को संदेश दे रही है अपने हृदय के माध्यम से। नटनु गोपिका नंदनो